सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सभी को आज के शुभ दिन की मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आइए, आज हमें यहाँ से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जब भी हम कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, मतलब आपको एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, तो उसके लिए बहुत से स्टेप्स हैं, ठीक है, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो, जो सॉइल का प्रिपरेशन है वो सबसे पहला स्टेप है। आप कोई भी क्रॉप ग्रो करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि उस मिट्टी को क्या करना है, टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, उसको एकदम लूज करना होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो रूट हैं वो सॉइल के बिल्कुल अंदर तक जा पाएंगी, बिल्कुल डीप में जा पाएंगी। ठीक है, और जो लूज सॉइल होंगी उनसे क्या होगा, जो रूट्स हैं वो आसानी से सांस ले पाएंगे। ठीक है, वो ब्रीथ कर पाएंगे ईजिली, इवन वेन अगर वो बहुत ज़्यादा डीप में भी चले गए सॉइल के तो भी। वाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली? अब ये क्वेश्चन है कि क्यों जब सॉइल की लूजनिंग हो रही है तो उससे रूट्स जो हैं वो आसानी से ब्रीथ कर पा रही हैं। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं। अब देखो, जो लूजन्ड सॉइल है, जो सॉइल लूज हो चुकी है बिल्कुल, उसमें क्या होगा कि जो अर्थवॉर्म्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, मतलब किसानों का दोस्त बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब आपके किसानों के दोस्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फर्दर टर्न और लूजन द सॉइल, और उसमें थोड़ा सा ह्यूमस ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर क्वेश्चन आया कि वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड, कि सॉइल को टर्न्ड और लूज होने की ज़रूरत क्या है, क्यों करना है उनको? तो यू हैव लर्नड, आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में कि जो सॉइल होते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, वाटर है, एयर है और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके जो डेड प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स मर जाते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं, वो उस सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के द्वारा उनको डिकम्पोज किया जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना डेड ऑर्गेनिजम्स में, वो दोबारा से सॉइल में रिलीज किए जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट को दोबारा से प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो टर्निंग और जो लूजनिंग है यहाँ पे उसका फंक्शन दिया है, उससे क्या होने वाला है, ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, सो दैट प्लांट उस न्यूट्रिएंट को इजीली यूज कर पाए। ठीक है, अब जैसे आप मिट्टी को खोद रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो नीचे का जो है ना, जो न्यूट्रिएंट वाली जो सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो टर्निंग और लूजनिंग जो होता है सॉइल का वो बहुत ज़रूरी है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब तो ये जो प्रोसेस होता है ना जिससे हम सॉइल को लूज करते हैं, टर्निंग होती है सॉइल की, उसे हम बोलते हैं टिलिंग या फिर प्लगिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें हम प्लग का यूज़ करते हैं, अभी आपको इसका डायग्राम दिखेगा। तो प्लग्स बेसिकली होता क्या है, ये आपका लकड़ी से बना होता है या फिर लोहे से बना हो सकता है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, तो इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो प्लगिंग करने से पहले हमें उसमें पानी डालना होगा। ठीक है, तो जो प्लग फील्ड हैं हो सकता है कि उनमें बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स हों सॉइल के, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रम्प्स। ठीक है, क्लम्प्स हो जिन्हें हम क्रम्प्स बोलते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है उन क्रम्प्स को तोड़ना। ठीक है, लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन के लिए, और सोइंग के लिए लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है फील्ड का। ठीक है, अब लेवलिंग कैसे की जाती है, एक लेवलर का यूज़ करके की जाती है। कभी कभार क्या होता है कि मैन्योर भी ऐड कर दिया जाता है सॉइल में बिफोर टिलिंग से पहले, ताकि वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड। अब सीड को डालने से पहले, सो करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो उसमें क्लम्प्स हैं उनको तोड़ लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आप कैसे करेंगे, ये आप अलग अलग टूल्स की मदद से करेंगे, जिसमें हमारे पास जो मेन टूल होते हैं वो प्लग है, होई है, कल्टीवेटर है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए,
लीजिए करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किसको क्या चीज़ पता है क्या चीज़ नहीं पता है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ तो आपने देखी होगी, ऐसे इनका यूज़ करके, बैलों का यूज़ करके किया जाता है। तो जो ये है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, यही आपका प्लग है। ठीक है, अब जैसे इस पिक्चर में आपको बहुत ध्यान से दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखना कि आपको ये बेसिकली आपको प्लग की फ़ोटो दिखा रखी है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। तो दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम, बहुत लंबे समय से, पुराने समय से इसका यूज़ होता आया है सॉइल को टिलिंग करने के लिए। ठीक है, क्रॉप में फर्टिलाइज़र डालने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को टर्निंग के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ये बेसिकली लकड़ी का बना होता है एंड इज आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो ये बेसिकली लकड़ी से बना होता है और दो बुल्स के जो पेयर है बुल्स का, मतलब दो बुल का यूज़ करके इसको ले जाया जाता है या फिर ठीक है, इसमें एक ना स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे प्लग शेयर बोलते हैं, जो आपने नीचे देखी थी अभी। देखो अब ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, ये इसे क्या बोलते हैं, प्लग शेयर बोलते हैं। ठीक है, जो ये आपका नीचे की साइड होती है जिससे आपकी मिट्टी ऊपर नीचे होगी। ठीक है, तो ये क्या है, आपका प्लग शेयर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इसमें एक आपका स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको प्लग शेयर बोलते हैं, और जो मेन पार्ट होता है प्लग का वो एक बड़ी सी लकड़ी का एक लॉग होता है जिसे प्लग शेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ हैंडल, एक एंड पे हैंडल होता है और जो दूसरा एंड होता है वो आपका अटैच टू बीम, जो कि आपके उसके बुल के नेक पे रखा गया होता है। आप ध्यान से देखिए, अब इस फोटो को ध्यान से देखिए, मैं इसमें आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। तो सबसे पहले देखो, हमने क्या देखा, ये ट्रायंगुलर सा नीचे आयरन का होता है जिसको प्लग शेयर बोलते हैं, जो आपका नीचे की साइड में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये लकड़ी लगी हुई होती है जिसको हम प्लग शेफ्ट बोलते हैं। उसके बाद ये जो बुल्स के नेक पे रखा हुआ है इसको बीम बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, इसमें इतना कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो एक पेयर है जो बुल का और जो मैन है वो इजीली इसको ऑपरेट कर पाते हैं, चला पाते हैं। ठीक है, जो इंडिजिनस जो वुड प्लग है वो बहुत ज़्यादा, अब क्या हो रहा है, आयरन उसको रिप्लेस करता जा रहा है, अब आयरन वाला यूज़ किया जाता है। अब होई का समझते हैं। ठीक है, आई डोंट नो कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, बट होई ही समझ में आता है मुझे। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो तो माफ़ कीजिएगा। तो होई देख लेते हैं। ये एक सिंपल सा टूल है जिसका यूज़ किया जाता है वीड को निकालने के लिए। आई होप आप सबको पता होगा वीड क्या होते हैं, जंगली पौधे जो अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो इस होई का यूज़ किस लिए किया जाता है, इन वीड्स को रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए। इसमें क्या होता है, एक लंबी सी ना रॉड होती है लकड़ी की या फिर आयरन की। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इसके एक एंड पे लगा हुआ होता है और ये एक ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स इसको पुल्ड करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा इसमें। यहाँ पे ये प्लेट लगी है, ये आपका रॉड है, यहाँ पे ये बीम है, ऊपर ग्रिप हैंडल एक साइड लगा हुआ है। तो ये आपका होई है। ठीक है, अब आते हैं कल्टीवेटर। तो नाउ डेज आपने देखा होगा कि प्लगिंग जो है वो आपका ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स, मतलब ये जो ट्रैक्टर पे बैठे हैं और पीछे ये लोहे का लगा रहता है जिससे ये आपका, इससे भी प्लगिंग हो रही है। ठीक है, तो जो यूज़ है ना कल्टीवेटर का, इससे क्या होता है, पैसा बच जाता है, जो लोगों का खर्चा है, लेबर, समय, ये सब बच जाता है। अब सोइंग की बात कर लेते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ लिया था, सॉइल को प्रिपेयर करना। अब हम देखेंगे कि सोइंग क्या होता है। ठीक है, सोइंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। सो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स, अच्छी वैरायटी की सेलेक्ट की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं टू यूज़ सीड्स जो उनको बहुत ज़्यादा ईल्ड दें। ठीक है, जिससे प्रोडक्शन उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो।
अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स पे आते हैं। तो इसमें ये पहेली है, ये बोलती है कि एक दिन आई सॉ माई मदर, कि वो कुछ ग्राम की जो सीड है वो वेसल में डाल रही थी और उसमें कुछ पानी डाल दिया उन्होंने, और कुछ मिनट बाद जो कुछ जो सीड्स है ना वो तैरने लगी, ऊपर आ गई। मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो सीड है ये पानी पे तैर कैसे रही हैं। ठीक है। तो अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है आपको। आपको क्या करना है, आपको बीकर लेना है, उसमें हाफ फिल ऑफ इट विद वाटर, आधा पानी से भर लीजिए। आप वीट की सीड ले लीजिए, ठीक है, हाथ भर के, और उसको उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपको वेट करना है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो सीड जो है वो पानी में तैरने लगी हैं, वुड दूज बी लाइटर और हैवियर, मतलब तैरने लगी हैं या डूब गई हैं। ठीक है, वाई वुड दे बी लाइटर। ठीक है, अब देखो जो डैमेज सीड होती है ना, जो डैमेज सीड होती हैं वो बेसिकली खाली होती है अंदर से, और इसीलिए वो हल्की होती हैं, इसीलिए वो पानी में फ्लोट करती हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छी और हेल्दी सीड्स को अलग कर सकते हैं डैमेज वन से। ठीक है, तो सोइंग से पहले एक जो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है वो ये होता है इज़ टू नो अबाउट टूल्स जो सोइंग में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जैसे ट्रेडिशनल टूल की बात करते हैं, जो टूल ट्रेडिशनली जो यूज्ड होते हैं वो आपके क्या हैं, इज शेप्ड लाइक अ फनल, फनल की तरह दिखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सीड होते हैं आर फिल्ड इनटू द फनल में भर देते हैं सीड को, और फिर वो आपका पास थ्रो 2 और 3 पाइप से होते हुए हैविंग शार्प एंड, ये आपका सॉइल में चली जाती हैं। ठीक है, जैसे हाँ, जैसे इसमें दिखा रखा है, ये फोटो आप 1.2a वाली फोटो को ध्यान से देखेंगे, ये 2 आदमी है, फनल इन्होंने ऐसे ले रखा है, इसी में डाल रहे हैं सीड और वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सीड ड्रिल। नाउअडेज जो सीड ड्रिल होता है, जो आपको 1.2b में दिख रहा है, ये सीड ड्रिल है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये जो दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल डेप्थ में जाएगा। ये इंश्योर करता है कि जो सीड है वो अच्छे से सॉइल से कवर हो जाए आफ्टर सोइंग। इससे क्या होगा, ये जो सीड जो बर्ड्स होती है वो खा जाती हैं, उनसे ये प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, और इसका यूज़ करके हम समय, लेबर, ये सब बचा सकते हैं। अब जो ये बूझो है, इसको एक ये पूछ रहा है कुछ कि देयर इज़ अ नर्सरी, मतलब मेरे स्कूल के बाहर ही एक नर्सरी है। ठीक है, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट को ना एक छोटे से बैग में रखा जाता है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, ऐसा क्यों है। जो सीड्स होती है ना कुछ प्लांट की, जैसे आपका पैडी है, आर फर्स्ट ग्रोन ना नर्सरी, उनको पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, उनको फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है हाथ से, मैनुअली। ठीक है, और जो कुछ फॉरेस्ट प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनको भी नर्सरी में उगाया जाता है। ठीक है, अब एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए सीड के बीच में, ताकि ना ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाए, एक ही जगह पे आपको ना सारी सीडें नहीं डाल देनी है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच में। इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर वो मिल पाएगा, प्रॉपर सनलाइट मिल पाएगी और न्यूट्रिएंट, वाटर, सब कुछ मिल पाएगा एट अ टाइम। कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं मे हैव टू बी रिमूव, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, हमें निकालना पड़ता है कुछ प्लांट्स को। ठीक है, तो ये 1.5 हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो, मुझे पता है कि पता आपको कुछ वर्ड ना समझ में आए, क्योंकि मैं बहुत से वर्ड ऐसे इंग्लिश में बोल देती हूँ, मुझे लगता है कि आपको आ रहा होगा इतना, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, आप बहुत पढ़िए, आगे जाइए। थैंक यू।